कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन। वार शुक्रवार दिनांक 18 दिसंबर 2020 आप सभी के लिए मंगलमय हो। गुड आफ्टरनून। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अम्ल के बारे में। आर्यनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके उदाहरण भी बताए थे मैंने। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया। आज इसके विपरीत अपन क्षार पे चलते हैं। क्षार यानी बेस, BASE, बेस मीन्स क्षार। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन, यानी इसको हम लिखेंगे OH आयन, यानी OH और ये आयन, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। यानी क्षार वे होते हैं जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। इनके गुणों के बारे में भी मैंने बताया था कि ये कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और भी आगे गुणों के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन अभी परिभाषा पर, आर्यनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होती है, इस पर अपन चल रहे हैं। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल अर्थात OH आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अब देखिए उदाहरण पर आते हैं, एग्जाम्पल पर अपन आते हैं, आगे देखते हैं। देखिए KOH, के मीन्स क्या होता है? केलियम यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के मीन्स पोटेशियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक क्यों होता है? जलीय विलयन। देखिए मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि S होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। L होता है लिक्विड, यानी L लिक्विड। G होता है गैस, और एक ही होता है विलयन। तो KOH का जलीय विलयन में ये अपघटित होकर ये K यानी पॉजिटिव AQ प्लस OH, ये भी एक जलीय विलयन में, यानी OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ये अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसका मतलब क्षार है। समझ में आ गई? यानी OH आयन देना यानी क्षार है। इसी प्रकार से देखिए आप, दूसरा उदाहरण है इसमें NaOH। Na मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम हुआ इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम होता है इसका कास्टिक सोडा, यानी जो कपड़े धोने का सोडा होता है ना, मतलब जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं, वसा के अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है तो साबुन बनता है। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जलीय विलयन बनाते हैं, अपघटित होकर ये भी सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, इसका मतलब ये भी क्षार है। तो वे अपनी परिभाषा पर अपन चलते हैं। वो पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। अब हमने इसमें KOH में इसने भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन दिया, इसका मतलब ये भी क्षार है। NaOH ने भी जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन दिया, इसका मतलब ये भी क्षार है। तीसरा उदाहरण चलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना भी इसको हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, इसको जब जलीय विलयन में अपघटित कराते हैं तो ये भी OH आयन देता है, यानी Ca प्लस जलीय विलयन में 2OH, बैलेंसी के लिए लगाया गया, 2 आगे बैलेंसी के लिए लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर 2 की बैलेंसी पूरी करना होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, तो ये आगे 2 दोनों की पूरी होगी तो 2 लगाया गया है। तो हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी
अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन देता है। इसका मतलब ये भी क्षार है। तो क्षार की परिभाषा के अनुसार ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अपघटित होकर ये OH आयन देता है। अगला एक उदाहरण और है NH4 यानी अमोनियम। NH3 अमोनिया होता है, NH4 को हम कहते हैं अमोनियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम हुआ इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हुआ जी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर NH4 प्लस OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसका मतलब ये भी क्षार है। तो क्षार की परिभाषा क्या हुई? आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, मैंने कहा वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे हम क्षार कहते हैं। मैंने उदाहरण दिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन दे रहा है, इसका मतलब क्षार है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन दे रहा है, ये भी क्षार है। COOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन दे रहा है, ये भी क्षार है। इसी प्रकार NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH आयन दे रहा है, इसका मतलब क्षार है। अर्थात वे सभी क्षार हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH आयन देते हैं। यही क्षार की परिभाषा है। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। अब हमारे समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। मैंने बताया था अम्ल के बारे में। अम्ल वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन क्षार कौन होते हैं? जो अपने जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अम्ल में उदाहरण कौन सा बताया था? HCl का बताया था, HNO3 का बताया था, H2SO4 का बताया था। इसमें कौन सा उदाहरण बताया मैंने आपको? KOH का उदाहरण बताया, NaOH का उदाहरण बताया, NH4OH का उदाहरण बताया, और एक कौन सा उदाहरण बताया? CaOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से ये अम्ल और क्षार के मैंने ये आपको परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण बताए। अब हम चलते हैं, कई बार परीक्षा में 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार मिलान करिए उसमें भी ये प्रश्न दे दिया जाता है कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ये कौन से होते हैं। जैसे अम्ल में मैंने बताया था कि वे जो पूर्ण रूपेण आयनित हो जाते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूपेण जिनका आयनन हो जाता है वे प्रबल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूपेण आयनित हो जाते हैं वे प्रबल अम्ल होते हैं, और जिनका पूर्ण रूपेण आयनन नहीं होता वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे ही क्षार की परिभाषा है जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित हो जाता है वे क्षार जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित हो जाता है इसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में? इनको हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। अब प्रबल क्षार में कौन से हैं? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार में कौन सा उदाहरण आया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहेंगे प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार कौन से हो गए? KOH, NaOH, ये क्या हो गए? प्रबल क्षार। और जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH क्षार तो है, ये मैंने परिभाषा के अनुसार बताया कि OH आयन देते हैं तो क्षार तो है, लेकिन ये प्रबल क्षार नहीं है। ये कौन सा क्षार है? दुर्बल क्षार, यानी पूर्णतः आयनित ये नहीं हो पाते, इस कारण ये दुर्बल क्षार है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी दुर्बल क्षार है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल क्षार है। तो इसी प्रकार से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार में KOH, NaOH, और दुर्बल क्षार में NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो इसी प्रकार दुर्बल क्षार। तो ये मैंने बताया। अब आगे अपन, अभी तो और भी है, लुईस की संकल्पना है, अम्ल और क्षार की परिभाषा के बारे में और भी संकल्पना है, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।